기관들이 활주로를 이탈해 공항 담당 섹사지가 폭발했다고 합니다. साउथ कोरिया के मोआन एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे ने हर किसी को सन्न कर दिया। इस हादसे में 176 लोगों की मौत हो गई। रविवार को जेजू एयर के विमान के लैंडिंग गियर में खराबी के बाद विमान के पहिए नहीं खुल पाए, जिसके बाद पायलट ने बेली लैंडिंग के जरिए विमान को रनवे पर उतारा। लेकिन विमान की गति तेज होने और रनवे काफी छोटा होने के कारण विमान एयरपोर्ट की दीवार से जा टकराया और फिर उसमें जोरदार धमाका हो गया। हादसे के वक्त विमान में 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के पहले मोआन एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को प्लेन से पक्षी टकराने का अलर्ट भेजा गया था, जिसके बाद ही लैंडिंग गियर में खराबी की बात सामने आई। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, इसकी सही से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि रनवे छोटा होने के कारण बेली लैंडिंग सफल नहीं हो पाई। दरअसल बेली लैंडिंग का विकल्प पायलट तब इस्तेमाल करते हैं जब विमान के पहिए तकनीकी दिक्कत के बाद नहीं खुल पाते। बेली लैंडिंग के जरिए पायलट विमान के पहिए के भरोसे लैंड न कराकर उसकी बॉडी को सीधा रनवे से टच करवाता हुआ लैंड कराता है, जिससे विमान को नुकसान तो पहुंचता है, लेकिन यात्रियों की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ बेली लैंडिंग से यात्रियों की जान न बच पाने का सबसे बड़ा कारण रनवे का छोटा होना भी माना जा रहा है। दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान की रफ्तार के हिसाब से रनवे बेहद छोटा था, जिसके बाद चंद सेकंड में विमान बाउंड्री वॉल से टकरा गया और हादसे का शिकार हो गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब तक बेली लैंडिंग हो रही थी तब तक विमान को कुछ नहीं हुआ। दावा किया जा रहा है कि अगर रनवे थोड़ा और लंबा होता तो शायद विमान की रफ्तार को कम करने का मौका मिल जाता और यात्रियों की जान बच जाती। लेकिन यहाँ रनवे इतना ज्यादा छोटा था कि विमान के लैंड करने के बाद चंद सेकंड में ही रनवे खत्म हो गया और विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से जा टकराया। जेजू एयरलाइन का जो प्लेन क्रैश हुआ है वो अमेरिकी कंपनी बोइंग का 737-800 प्लेन था। प्लेन में सवार यात्रियों में 173 साउथ कोरियाई और 2 थाईलैंड के नागरिक थे। ये साउथ कोरिया के विमानन इतिहास की सबसे घातक आपदाओं में से एक है। पिछली बार दक्षिण कोरिया में बड़े पैमाने पर हवाई दुर्घटना 1997 में हुई थी, जब कोरियन एयरलाइन का विमान गुआम में हादसे का शिकार हो गया था। इसमें करीब 288 लोगों की जान चली गई थी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।